चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथशाला। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर 21, 21st लेक्चर है और आई एम श्योर अभी कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। मैं आपको अच्छी से क्लैरिटी देना चाहता हूं ताकि लाइफ में आप जब भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ें तो फिर आप सीख सके। मतलब मेरा काम होगा आपको इनिशिएट करना, उसके बाद आप जितना सीखेंगे वो नॉलेज आपके साथ रहेगा, ठीक है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। जितना आप इंप्रूव करेंगे उतनी अच्छी चीज होगी आपके लिए लॉन्गर रन। चलिए आइसोमॉर्फिज्म पे हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक मैप जो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म क्या है? ऐसा मैप जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। मतलब डोंट टेक थिंग्स मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, जैसा वो है वैसा ही। तो सर इन शॉर्ट ये मैप ही तो है। हाँ बिल्कुल, बस ऑपरेशन प्रिजर्व करा देना। तो अगर G से G प्राइम पे कोई मैप है जो कि होमोमॉर्फिज्म है, इसको आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? एफ इज आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? तो मैंने कहा बस एक काम करो, इस मैप को क्या करवा दो, 1 1 और करा दो। मतलब सर ऑन टू होने की जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा मान लीजिए अगर ऑन टू भी हो जाए तो, यानी होमो है, 1 1 है और ऑन टू है, तो क्या है जो इमेज है एफ ऑफ जी वो जी प्राइम हो जाएगी। यानी कि जी एंड जी प्राइम क्या हो जाएंगे? विल बिकम आइसोमॉर्फिक। सेम जिसको बोलते हैं सिमिलर, ठीक है, मैथमेटिकली जिसको सेम बोलते हैं वो हो जाएंगे। जैसे Z2 क्रॉस Z2 और K4, इनके बीच में एक मैप होगा जो 1 1 ऑन 2 होगा, ठीक है। और इसीलिए कल मैंने जब एक सवाल पूछा कि Z16 और Z2 क्रॉस Z8, जब मैंने ये सवाल पूछा था मुझे इसीलिए थोड़ा तकलीफ हुई क्योंकि मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए बेटा? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि यहाँ कार्डिनलिटी सेम है, यानी कि 1 1 भी हो गया। अब देखो नेट के लेवल पे ना ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, यानी कि 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म नहीं, आइसोमॉर्फिज्म तो सिर्फ इतने से आ जाता है, इसके ऐड होने से आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक है? नहीं। तो टोटल ऑन टू कितने हो गए? टोटल ऑन टू 0। ऑन टू हो ही नहीं सकते, ऑन टू होने का मतलब ये सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आइसोमॉर्फिज्म पे कुछ और बातें करेंगे धीरे धीरे, पर फिर से एक बार क्लैरिटी दे रहा हूँ। जी प्राइम, ठीक है। तो इसमें जितनी क्लैरिटी ले लोगे रिंग में उतना ही मेहनत कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज रोते रहोगे फिर। ये जी और ये जी प्राइम। होमोमॉर्फिज्म कहता है अगर एफ जी और जी प्राइम के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म है तो वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि जी और जी प्राइम एक जैसे, ठीक है। वो क्या कहता है कि हो सकता है जी का कोई फैक्टर ग्रुप जो जी बाई कर्नल ऑफ एफ से बनेगा, मतलब उस एफ का कर्नल जो होगा उससे बनेगा। कर्नल कौन होता है? जिसका मतलब ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो सारे आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। और आप जानते हैं कि जितने डिफरेंट कोसेट बनेंगे इस कर्नल के उतने रेंज में एलिमेंट। खैर उस पर बात हो चुकी है। तो ये जो कोसेट, ये जो फैक्टर ग्रुप बनता है जी के अंदर, उसके जैसा एक सब ग्रुप जी प्राइम में होता है, ये कहलाता है, ये होता है होमोमॉर्फिज्म का मतलब, ठीक है। ये इसके जैसा ही है। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया वेल एंड गुड। ऑन टू का मतलब कि इसका जो फैक्टर ग्रुप है ना, इसका जो फैक्टर ग्रुप है वो किसके जैसा है? जी प्राइम के जैसा है। अगर 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया, अरे बड़ी सुंदर बात, पूरा का पूरा जी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है? जी प्राइम। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए अब छोटी छोटी बातें आपको सिखाता हूं। क्या? जब कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया जाता है, ठीक है, देखो इनर बताने से पहले मैं आपको 3 थ्योरम्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी, मतलब इसको समझ लिया। ये ग्रुप थ्योरी में दो ही रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, दो सेक्शन इंपॉर्टेंट। पहला थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, थ्योरम्स ऑन, और दूसरा सेक्शन है साइलो। और गारंटी देता हूं कि दोनों समझ में आएंगे। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म। तो चलिए 3 थ्योरम्स हैं, आपको सिखाऊंगा कि वो थ्योरम्स क्या कहती हैं। उससे पहले मानना पड़ेगा कि जी से जी प्राइम के ऊपर एक होमोमॉर्फिज्म है। जी से जी प्राइम के ऊपर एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए
जो पहला रिजल्ट है उसको समझ लेते हैं 3 थ्योरम्स हैं। सो लेट थ्योरम नंबर 1, if f from G to G prime is a homomorphism, then अच्छा फंक्शन है तो इसका कर्नल भी होगा। समझना कैसे बोल रहा हूँ, ये G है, ये J प्राइम, ठीक है, ये है फंक्शन। फंक्शन है तो कर्नल भी होगा, मतलब अगर कोई मैप है तो वो एलिमेंट्स का कलेक्शन भी एग्जिस्ट करेगा जिनकी इमेज आइडेंटिटी होगी। यस बताओ, तो फंक्शन है तो कर्नल होगा। यानी कि होमोमॉर्फिज्म के लिए जो फैक्टर ग्रुप होते हैं वो G बाई H से आते हैं, जहां पर H जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ही तो फैक्टर ग्रुप बनते हैं। लेकिन होमोमॉर्फिज्म में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि एक स्पेशल टाइप का फैक्टर ग्रुप जो है वो किसी के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। लेकिन मैंने कहा स्पेशल टाइप का फैक्टर ग्रुप, मतलब किसी भी रैंडमली चूजन नॉर्मल सब ग्रुप से नहीं। अच्छा, एक और चीज पढ़ाई थी मैंने, कर्नल ऑफ एनी होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ एनी होमोमॉर्फिज्म इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। याद करो, मैंने बताया यस था सर, ये इसका सब ग्रुप यस होता है, सर, प्लस नॉट ओनली सब ग्रुप, इट इज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब ये को फैक्टर ग्रुप जो है वो कर्नल से भी बन जाएगा, यानी जी बाई कर्नल ऑफ एफ मेक्स सेंस बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर है? ये फैक्टर ग्रुप जो होता है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसके प्रूफ देखिएगा बहुत ब्यूटीफुल। ये जो फैक्टर ग्रुप होता है ना, ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है? इज आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिज्म नहीं, आइसोमॉर्फिक मतलब उसके जैसा ही हो जाता है, आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ, एंड वेयर एफ ऑफ जी इज अ सबग्रुप ऑफ जी प्राइम। मतलब क्या कि कर्नल के ऊपर जो कोस फैक्टर ग्रुप बनता है, मैंने कहा था ना इसका कोई फैक्टर ग्रुप इसके अंदर किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। आज वो कहानी रिवील हो गई। क्या? अगर कर्नल से बना हुआ ये फैक्टर ग्रुप है तो इसके जैसा कौन होगा? नथिंग बट एफ ऑफ जी। जो इमेज सेट होगा ना वो कर्नल से बनने वाले फैक्टर ग्रुप का के आइसोमॉर्फिक, यानी कि अगर हमें कर्नल पता चल जाए तो हम इमेज क्या बनने वाला है, क्योंकि ये ग्रुप जो होगा वही तो एफ ऑफ जी होगा। अब अगर फंक्शन, अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है मतलब एफ ऑफ जी जी प्राइम, तो क्या आप ये नहीं कह पाओगे कर्नल से बनने वाला, यानी इफ, पहला पॉइंट, इफ एफ इज ऑन टू, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि जी बाई कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम? सेकेंड, इफ एफ इज 1 1, तो सबसे पहला मेरा सवाल है अगर फंक्शन 1 1 होगा तो कर्नल के बारे में क्या कह सकते? व्हाट कैन यू से? क्या ये कह सकते हो कि कर्नल में केवल आइडेंटिटी सर होगा? एक क्यों? एक एक क्योंकि ही फंक्शन, एलिमेंट, यस सर। यस यस वेरी गुड, क्योंकि फंक्शन जो है वो 1 1 है, तो केवल एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इमेज इसमें आएगी। वो एलिमेंट कौन होगा? आइडेंटिटी, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म की वजह से इसमें रहता है, आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होती है, सो बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट। ठीक है, तो यानी कि जब फंक्शन 1 1 होता है कर्नल ट्रिवियल हो जाता है, और जब नीचे वाला सब ग्रुप ट्रिवियल होता है तो जी बाई एच इज नथिंग बट जी। जी ठीक, देन जी बाई कर्नल ऑफ एफ इज नथिंग बट जी, और डेफिनेशन से जी जी बाई कर्नल ऑफ एफ किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए? एफ ऑफ जी के, जी प्राइम। यानी कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, टू एफ। देखो यहां से क्या मिला। अच्छा, अब 1 1 के साथ साथ मान लो एफ जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, 40 सेकंड ले लो सोच के मुझे बता। वापस 1 1 होमो से क्या निकाला कि 1 1 है तो कर्नल ट्रिवियल होगा, है ना? कर्नल ट्रिवियल यानी जी बाई कर्नल जी होगा, यानी ये निकाल लिया कि जी जो है वो इमेज के आइसोमॉर्फिक है किसी, यानी ये पूरा ग्रुप जो है वो किसी इमेज, इसकी इमेज के आइसोमॉर्फिक। क्लियर है? और ऑन टू भी है तो ये इमेज जो है वो जी प्राइम है, यानी ये नहीं कह दिया कि जी एंड जी प्राइम आर आइसोमॉर्फिक। तो जब 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है तब दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं।
लेकिन आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है? तो सिर्फ वन होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। यानी अगर मैं ये कहूं, यहां से सोच के बताइए, अगर मैं कहूं कि G से G प्राइम के ऊपर आइसोमॉर्फिज्म है, यानी F जो है आइसोमॉर्फिज्म मतलब वन प्लस होमो, इतने बार लिखाऊंगा याद हो जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर वन यानी कि सर कर्नल जो है वो ट्रिवियल है, यानी कि सर इट इम्प्लाइज G बाई कर्नल ऑफ F इज नथिंग बट G, मतलब वैसे तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, इज नथिंग बट G, क्योंकि ये ट्रिवियल है ना। आइडेंटिटी से बनने वाला कोसेट क्या होगा? मतलब आइडेंटिटी से बनने वाला कोसेट क्या होगा? इसी का मेंबर है G, तो हो जाएगा। जी होगा। तो ये G, यस सर। तो सर G इज आइसोमॉर्फिक टू, यानी ये जो ग्रुप है मैं ये कह सकता हूँ G इज आइसोमॉर्फिक टू F of G, its image F of G which is a subgroup of G prime, यानी कि पूरा ग्रुप किसी एक सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। वन होमो, मुझे लगता है कि पिक्चर से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल रही हो। और ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में ये तस्वीर कुछ ऐसी हो जाती है। और इन जनरल क्या होता है? इन जनरल होता है कि इसका एक फैक्टर ग्रुप, यानी कि कर्नल से बनने वाला फैक्टर, ये हो सकता है इसके किसी सब ग्रुप यानी इमेज के आइसोमॉर्फिक। तो ये ओनली होमो। बताओ, अब इससे ज्यादा यार क्लैरिटी तो फिर मुझे भी नहीं है मतलब मैं इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊं, ठीक है। नहीं समझ गया सर। देखो, ये अगर मैंने समझा दिया तब तो ग्रुप थ्योरी आपको पढ़ा दी मैंने, अदरवाइज बोले हमें बहुत आता है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, फॉर्मूले सब याद है, क्या मतलब? डज इट मेक सेंस? नेवर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है? फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम है कि G बाय कर्नल ऑफ F is isomorphic to F of G, not G prime, need not be G prime। बार बार कह रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप Q8 to K4 होमोमॉर्फिज्म देख रहे हैं, ठीक है। आपने कर्नल किसको बनाना है? मतलब आपके पास कर्नल बनने के लिए कौन कौन जा रहा है, यानी कि चॉइसेस फॉर कर्नल ऑफ F, मतलब अगर आप कोई F डिफाइन करेंगे तो आपके पास कर्नल बनने के लिए कौन रेडी? तो आप कहोगे सर कर्नल बनने का मतलब, तो मैं बोलूंगा भैया कर्नल बनने का मतलब होता है G बाई कर्नल, मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसे सब ग्रुप जो नॉर्मल होते हैं वो किसी ना किसी मैप का कर्नल बनते ही हैं, तो चिंता मत करिए। तो सिर्फ आपको क्या कलेक्ट करना है? नॉर्मल। तो एक दो ऑर्डर वाला होता है, कौन सा होता है? +1 -1। और 4 वाले होते हैं। यस सर। 4 वाले कितने होते हैं? आई थिंक 3 होते हैं शायद। 3 होते हैं। ठीक है, यस। अब मान लीजिए कर्नल इसको चुना आपने, समझना, ब्यूटी देखना। तो बताओ जरा G बाई कर्नल ऑफ F, इसका ऑर्डर क्या आ गया? पहले तो यही देख लो। तो ये ऑर्डर आ गया 8/4, 2। मान लो कर्नल इसको चुना है 4, यानी कि इमेज जो है वो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है यहाँ पे। तो भैया 4 ऑर्डर का तो केवल यही है, इसके अंदर 4 ऑर्डर का सब ग्रुप का मतलब क्या है? दैट इज इफ वी टेक, इस थ्योरम की ब्यूटी देखो आपको कहां पहुंचा रही है। इफ वी टेक कर्नल एज दिस सब ग्रुप, ठीक है, ऐसे जनरेटेड हो जाएगा ऐसे। then this F will be onto homomorphism, नहीं? यस सर। अब बताइए, देखता हूं कितनी क्लैरिटी मिली है। Q8 to K4, मुझे बताइए 1 होमोमॉर्फिज्म के केस में क्या होगा? 40 सेकंड सोचिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया में जब जब कहा जाए कि 1 होमोमॉर्फिज्म पे चर्चा करो, तुरंत बोलो अच्छा रुको, 1 है ना, कर्नल ट्रिवियल, G by kernel of F, this will be isomorphic to G, यानी Q8 upon kernel of F
कर्नल ऑफ एफ इज ट्रिवियल, इज आइसोमॉर्फिक टू Q8। मतलब क्या हुआ, अब इससे जो बनने वाला वो है उसकी जो इमेज आएगी वो नथिंग बट Q8 है। तो क्या K4 के अंदर कभी कोई Q8 हो सकता है? नो सर, नहीं सर, नो सर, तो होमोमॉर्फिज्म नॉट, यानी कि कोई भी 1-1 होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है। अब इसी को लोग नहीं। रिजल्ट में लिखवा देते हैं कि अगर इसके जैसा ग्रुप इसका सब ग्रुप ना हो तो 1-1 होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो इसमें रिजल्ट थोड़ी है, ये तो यहाँ से एनालिसिस है लो, क्योंकि 1-1 मतलब कर जी बाई जी। अब जी थ्योरम, अगर आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगाओ तो जी बाई कर्नल मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, यानी कि इमेज क्या बनना चाहिए, पूरा Q8। K4 के अंदर कहाँ जगह है Q8 बना लेने की, तो 1-1 वाले एक भी नहीं होंगे। ऑन टू, तो अब ऑन टू के लिए आपको क्या चाहिए कि इमेज जो है, यानी कि मेरा एफ ऑफ जी जो है वो क्या बन जाए, K4 बन जाए। तो कहीं से सर ऐसे कर्नल का जुगाड़ करो जिसका ऑर्डर 4 हो ऑर्डर 4 आ जाए और Q8 और कर्नल ऑफ ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए, K4, क्योंकि 4 वाला तो Z4 भी होता है। लेकिन फिर हमें याद आया कि G by ZG कैन नेवर बी साइक्लिक, तो Z4 तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि 2 ऑर्डर वाला, बस ये वाला अगर आपने सब ग्रुप ले लिया है, जॉब विल बी डन। ये है होमोमॉर्फिज्म। क्या टफ लग रहा है? बहुत आसान है। होमोमॉर्फिज्म इज वेरी इजी। कोई फॉर्मूला याद मत करो, बैठ के मेहनत करो, एक एक चीज देखो। कोई याद कर लिया GCD ऑफ M and N, और फिर जब ग्रुप बदल दिए, बड़े बड़े ग्रुप कर दिए, तो दिक्कत होने लगी। ऐसा नहीं करना, ठीक है? यहां तक क्लैरिटी है? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। आगे के थ्योरम भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक पहली इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? याद रखिए G बाई कर्नल ऑफ F। तो अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन सिखाता हूँ, ठीक है? आपके उसके लिए काम आएगा। मान लो एग्जाम में बैठे हुए हो, मान लो आपसे कह दे कि G से G प्राइम एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म ढूंढो। तो 1-1 होमोमॉर्फिज्म के लिए तरीका क्या है? सीधा आपको देखना है कि कर्नल ट्रिवियल हो जाएगा, यानी G बाई कर्नल मतलब यही ग्रुप। तो बस इतना देखिए कि इसके जैसे इसके अंदर सब ग्रुप हैं, ये है 1-1, यानी सब ग्रुप्स इन G प्राइम ऑफ द टाइप, या फिर ऑफ द टाइप गलत शब्द है, आइसोमॉर्फिक, फ्रॉम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, आइसोमॉर्फिक टू G। ये होता है 1-1 का कॉन्सेप्ट। अब कोई पूछे ऑन टू, तो ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में देखो, इसमें क्या था, नोटिस करो, कर्नल फिक्स है। नोटिस दैट कर्नल इज फिक्स्ड एंड ट्रिवियल। नहीं, क्या ऑन टू में कर्नल फिक्स होता है? नहीं। इसमें क्या फिक्स होता है बेटा? ऑन टू में क्या फिक्स होता है? एफ ऑफ जी इज फिक्स्ड, जी प्राइम आपको पता है, एंड इट इज जी प्राइम, यानी आपको पता है कि क्या लेके आना है कि नहीं? तो देखो जादू दिखाता हूं। मान लो आपको कोई भी 10 ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है? 10 ऑर्डर का ग्रुप, और यहाँ पे 5 ऑर्डर का, या लेटेस्ट से 4 ऑर्डर का एक ग्रुप है, ठीक है? मुझे बताइए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ला पाएंगे? आप कहोगे सर 1 मिनट रुको, आप क्या कह रहे हो कि 10 बटे कर्नल में, इस बार कर्नल फिक्स नहीं है, यानी आपकी चॉइस है, तो आप हर नॉर्मल सब ग्रुप को पुट करके देखेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप, पहले तो सब ग्रुप की चॉइस क्या है? 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10। इनमें से कोई पॉसिबिलिटी कि आपको 4 ला पाएगी, ये बताओ। नहीं, नो सर। तो क्या सीधा नहीं लिख दिया कि 0? नो, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं सवाल को बदल दूं 10 और यहाँ लिख दूं 5, अब क्या होगा? यस, एग्जिस्ट करेगी। कैसे?
सर अगर मैं कर्नल में 2 एलिमेंट्स। कर्नल में 2 एलिमेंट ले, यानी कि कोई इसका एक ऐसा सब ग्रुप जो 2 ऑर्डर का हो, नॉर्मल हो, उसको कर्नल बना दूं, तो सर ये इमेज प्रोड्यूस हो सकती है। बताओ मजा आया कि नहीं? यस सर। सो ये मेरी तरफ से बेसिक ज्ञान है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाना आपका काम है। अब जितना आगे बढ़ाओगे, जितना आगे तक लेके जाओगे, बुकलेट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ठीक है। आई विल हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज, बट आप हेल्प लेने के लिए रेडी तो हो उतनी पढ़ाई तो करें। चलिए, ऑटोमॉर्फिज्म बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं। अरे ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ये सब बहुत आसान। होमोमॉर्फिज्म अभी देखना चुटकियों में ये सब हो जाएगा, आपकी उंगलियों पे होगा। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म है, सब देखो हर चीज किससे बन रही है? होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म वन वन कहने की बजाय मैं सीधा आइसोमॉर्फिज्म ना कह, एक आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका? मतलब आपको जी से जी में ही क्या ढूंढना है बेटा? आइसोमॉर्फिज्म ढूंढना है। आइसोमॉर्फिक। आप कहोगे सर जी और जी तो आइसोमॉर्फिक हैं, मैंने कहा आइसोमॉर्फिक है ही, इसके अंदर आइसोमॉर्फिज्म ढूंढना है। मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म जी से जी पे अंदर ही, so collection of all isomorphism from G to G prime to G itself is known as automorphism. ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे अगर आपको Z से Z पे देखना है तो आइडेंटिटी मैप, इट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। या फिर आप fx इक्वल टू माइनस एक्स भी ले सकते हैं, ये भी वन वन होगा कि यस नहीं सर। होगा? वन वन और यस सर। ऑपरेशन के साथ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये जी को पूरा कवर कर लेना है। तो ये है भाई ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। अब ऑटोमॉर्फिज्म के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो, डेफिनेशन अभी लिखवा दे रहा हूँ, फिर और चीजों पे वो करेंगे। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी नंबर 1, यानी पहली प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन ऑफ टू ऑटोमॉर्फिज्म्स is also an automorphism, यानी कि it is closed with respect to composition, ठीक है। दूसरा, यस सर। अगर if f is automorphism, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि सर डेफिनेशन हमें पता है, प्रॉपर्टीज हमें पता है, आप ये बताओ ऑटोमॉर्फिज्म निकालें कैसे? बहुत आसान है, ठीक है। मतलब खासकर इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना, क्योंकि अगर मैं आपसे ये बता दूं कि G बाई जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू इन जी, आप कहोगे सर मतलब ये, सॉरी G बाई जेड, कि G बाई जेड जी निकाल लो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म आ गए? मैंने कहा बिल्कुल आ गए। तो सर सेंटर तो हमें पता ही होता है, हर ग्रुप का हमें सेंटर में, मतलब Q8 के अगर कलेक्शन ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है तो क्या ये सेंटर में ये वाला ग्रुप होता है ना, 2 एलिमेंट होते हैं ना, 1 और माइनस, तो मतलब क्या ये 4 ऑर्डर यानी K4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल, यानी अगर इन जी का ऑर्डर पूछा जाए तो K4 4 हो जाएगा। बस इतना ही आसान है ये, ठीक है। बस ये रिजल्ट जब तक हमें नहीं पता होता है तो हम डरते हैं कि यार इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसे निकालें। चल, और हाँ, ऑटोमॉर्फिज्म कुछ स्टैंडर्ड वाले जो है मैं लिखवा दूंगा, उनको आपको याद रखना है। तो मैं इतने बार बोलूंगा कि याद हो जाए, इसीलिए मैं काउंटिंग लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि काउंटिंग में मैं सब रिकॉल करा देता हूँ, कितने सब ग्रुप होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, कहाँ कहाँ जा सकता है सब। तो F is automorphism, then F inverse is also automorphism,
क्योंकि ये जी से जी है तो फिर इनवर्स भी तो इसी के अंदर से ही आएगा ना, और ऑन टू है तो वो जी होगा, ऑटोमॉर्फिज्म। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ। चलिए तीसरा देखते हैं, ऑट ऑफ जी किसे कहते हैं, ऐसे लिखा होगा AUT G। ये क्या होता है, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल, क्योंकि ये भी तो एक तरह का मैप है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स। अब ये नहीं लिख सकते फ्रॉम जी टू जी प्राइम, क्यों, ऑटो कह दिया है, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। ऑटोमॉर्फिज्म, collection of all automorphisms on G is called aught of G। तो आगे से कभी लिखा हो aught of G तो ये मत सोचना ये क्या लिखा हुआ है, aught of G। इसको आप ये भी कह सकते हैं बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, है ना, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to itself। मतलब आपका इधर वाला ग्रुप फिक्स है, अंदर ही कितने बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। चौथे क्या, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, f of x इक्वल्स टू x इनवर्स, ठीक है। मान लो ये fx ये बना था ना होमो, देखो अगर आप ऑटोमॉर्फिज्म ढूंढना चाहते हो, क्या fx इक्वल टू x हमेशा ऑलवेज रेडी ऑटोमॉर्फिज्म नहीं, इज ऑलवेज एन, Yes. है ना, एक तो पक्का है ना। Yes, sir. क्योंकि Identity वाला. इसी को बेटा ट्रिवियल कहते हैं इस केस में, जबकि इससे पहले वेयर एज इससे पहले जितने भी मैप्स होते थे चाहे होमोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाता था, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहलाता था fx इक्वल टू ई प्राइम, है कि नहीं, जिसमें सारे के सारे लेकिन यहाँ पे ट्रिवियल कुछ और है, इसमें ट्रिवियल क्या है, fx इक्वल टू x, जो ऑब्वियस है कि जी से जी पे एक मैप ढूंढना है जो 1 1 ऑन 2 हो, तो बेटा आइडेंटिटी मैप से अच्छा एग्जांपल कहाँ मिलेगा, नहीं ये, ठीक है। तो ये रेडीमेड है, तो नॉन ट्रिवियल पूछेगा तो अलग बात है। खैर इनवर्स कब ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ, लिखवाऊंगा नहीं अभी, पहले आपको समझा, देखो fx इक्वल टू क्या, x इनवर्स, ठीक है, अच्छी बात है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब बेटा ये बाइजेक्टिव मैप है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब बाइजेक्टिव, अब क्या ढूंढना है आपको, होमोमॉर्फिज्म। तो मुझे ये बताओ क्या आप यहाँ पर ये वाला रिजल्ट ला पा रहे हो, अगर ला पा रहे हो तो अच्छी बात है, आओ देखें। अच्छा मैंने इस नहीं, बार देखो ध्यान अबिलियन से होगा देखो, ये तो ही ऑपरेशन आएगा. सेम रखा हुआ है, दिस इज सेम, क्यों, हाँ, सेम. ग्रुप तो वही है जी से जी, होमोमॉर्फिज्म. यस सर, जी से जी का. नहीं होमोमॉर्फिज्म तो है बट जी से जी पे है हाँ, मतलब बिकॉज जी ऑफ से जी है. ऑटोमॉर्फिज्म, यस सर, यस सर. बिकॉज ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये प्रिजर्व करना चाहिए, अच्छा, यानी कि f यानी कि x कॉम्पोजिशन y इनवर्स शुड बी इक्वल टू x इनवर्स y एक्स इनवर्स। इनवर्स. आप जानते हैं इन जनरल x y इनवर्स क्या होता है, y इनवर्स वाई इंटीग्रेशन इनवर्स अबिलियन होना पड़ेगा. यस, तो इसको इक्वल होने के अबिलियन होना. लिए इक्वल ओनली ग्रुप इज अबिलियन। आप कहोगे सर यस सर. पूरे ग्रुप को अबिलियन क्यों बना रहे हो, ये कंडीशन क्यों नहीं पुट कर रहे कि x और y ही कम्यूट कर जाएं, तो बेटा x और y ग्रुप के रैंडम चूजन एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हो, तो ऐसे दो एलिमेंट्स पे लगा के काम नहीं चले, तो f x ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली g
हम भले ही सर चेक 2 पे करते हैं, लेकिन जब कंडीशन लिखते हैं तो फॉर ऑल लिखते हैं ना, तो इसीलिए। हाँ हाँ सर। एक और बहुत सुंदर चीज है, मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, देखो। अच्छा बताओ, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट वेरी n है, देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म? then odd of G is isomorphic to, या ये छोड़ो, ये तो मैथमेटिकल है, लैंग्वेज में देखते हैं, is nothing but, सोचो। अब देखो कॉन्सेप्ट जिसको, डेफिनेशन जिसको याद होंगी, याद रखो CSIR नेट इसीलिए उसी का निकलता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, डेफिनेशन क्लियर होती है। बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स उनको भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो एक बात बताओ, ऑट ऑफ जी है क्या? तो आप कहोगे सर जी से जी पे, जी प्राइम, जी से जी पे जाने वाले सारे मैप बाइजेक्टिव 1 on 2 बाइजेक्टिव 1 on 2 मैप, और यही तो चाहिए। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि n सिंबल्स पे 1 on 2 मैप्स हम पहले भी कलेक्ट कर चुके हैं? यस सर। डोंट यू थिंक दिस इज कलेक्शन ऑफ परम्यूटेशंस और यस सर, रियल में बताया था n सिंबल्स पे परम्यूटेशन, तो ये दोनों सेम ही तो है। रियल में बताया था? अरे ये अभी तो ग्रुप थ्योरी में हाँ, ऐसा नहीं मतलब पढ़ा। बताए वहाँ। हाँ सर, हाँ सर। ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन है भगवान, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, सो इज नथिंग बट ऐसे। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं कुछ Yes, sir. अब मैं कुछ स्टैंडर्ड ऑटोमॉर्फिज्म्स लिखवा रहा हूँ, इनको याद रखना है, ठीक है? स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर And इनको sir, याद रखोगे aught of आपके G, हैं, G, aught of G also forms a group under composition, ना? हाँ, तो ये जो मैंने लिखवाया, ये क्या लिखवाया? कंपोजिशन ऑफ टू ऑटोमॉर्फिज्म, आउट ऑफ जी का कलेक्शन, हाँ, इसी सब का तो कलेक्शन है। देखो इसमें क्लोजर भी है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और इनवर्स भी आ आइडेंटिटी गया। है, यस fx सर, equal to यस x, सर। so it हाँ, forms a group, yes. तो वो So out of forms G a is a group. group, Yes sir. otherwise why should we study this, है ना? It's a group. So out of G collection of all automorphisms, yes, it forms a group with respect to composition. तो वो प्रॉपर्टीज को मर्ज कर लेंगे तो composition। अच्छा एक बात बताओ, आई थिंक मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया, बट सब ग्रुप ऑफ एसएन, क्योंकि एसएन परमुटेशन में क्या मैंने 1 on 2 बोला था, बाइजेक्टिव मैप्स बोला था ना? अच्छा हाँ, लेकिन मैंने होमो ऑपरेशन प्रिजर्विंग तो नहीं बोला था, समझ रहे हो? इसलिए सब ग्रुप, इसमें भी 1 on 2 मैप्स होते हैं, ठीक है? इसमें 1 on 2 होते हैं, लेकिन ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप्स नहीं होते हैं। तो सिग्मा कोई भी बाइजेक्टिव मैप हो सकता है, यहाँ से एलिमेंट उठाओ और यहाँ दे दो, बस। इसमें कोई ऑपरेशन प्रिजर्व करने वाली बात नहीं थी, याद आया? इसलिए नॉट इक्वल टू एसएन बट सम सब ग्रुप ऑफ एसएन। स्टैंडर्ड ऑट ऑफ जी याद रखिए, पहला ऑट ऑफ K4, जिस ऑर्डर में लिखवा रहा हूं वैसे याद रखना, इज S3, ऑट ऑफ S3, सॉरी चलो ठीक है, ऑट ऑफ S3 नहीं, सीधा लिखो ऑट ऑफ SN is nothing but SN for n not equal to 6। एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन? मुझे आज तक याद है, आउट ऑफ S6 is S6 क्रॉस Z2I, यस S6 क्रॉस Z2। नोट्स में बस कंफर्म करने के लिए देख लेता हूं, पर मुझे याद अभी भी है। सो आउट ऑफ, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये दो खासकर, आउट ऑफ Zn is isomorphic to UN, और एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दैट इज 5, दैट इज आउट ऑफ Z
ये भी बहुत पूछा जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट। ऑट ऑफ जेड पूछा जाता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, और इसका मैं बता चुका हूँ। ऑट ऑफ जेड मतलब फंक्शन है जेड टू जेड, 1 1 मैप ढूंढने हैं, दो ही हैं, एक्स और माइनस एक्स। तो ये दो एलिमेंट बनाते हैं, एक एक्स एक माइनस एक्स। माइनस एक्स ये हो गई आइडेंटिटी, और ये हो गया ऑर्डर 2 एलिमेंट। नहीं, क्योंकि माइनस एक्स को दो बार कंपोज करोगे एक्स बन जाएगा। सो ऑट ऑफ K4 इज S3, ठीक है। ऑट ऑफ Sn इज Sn फॉर n नॉट इक्वल टू 6। 6 के लिए थोड़ा स्पेशल होता है S6 क्रॉस Z2। ऑट ऑफ Zn इज UN। UN के बारे में शायद आपको मैंने बताया नहीं है, तो मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। मुझे अभी अभी लिखते समय याद आया कि शायद मैंने नहीं बताया, ठीक है। एक और चीज लिखा देता हूँ, ये आपको होमोमॉर्फिज्म में काम आएगा। 6 क्या ऑट ऑफ ZP क्रॉस ZP कितने बार, लेट अस से n copies, this is isomorphic to GL, जितनी कॉपी वो n, और जो फील्ड ले रखी है ZP। तो इसका एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं, मतलब आपको एग्जांपल से करके दिखा देता हूँ। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ऑट ऑफ Z2 क्रॉस Z2, तो बताइए क्या होगा। अरे यार, क्या था? What is S3 हो जाएगा। Z2 क्रॉस Z2 S3। GL2 Z2 हो जाएगा वो। GL2 Z2, yes sir, GL2 GL2 Z2 to Z2, Z2, जितने कितने हैं ये 2 टाइम्स। इवेंचुअली जाके ये S3 हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। पर यहाँ पे अब जैसे पूछ दिया गया Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, अब बताइए भाग्यश्री, अभी मत बोलना बेटा, ये बताइए ये क्या है। सर GL3 Z2। GL3 Z2। अब इसी बात पे आओ, एक चीज और लिख लेते हैं कि देखो ऑर्डर ऑफ, अगर फील्ड इनफाइनाइट है यानी GLnR है, तो ये इनफाइनाइट होता है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन अगर फील्ड फाइनाइट है तो देखो, ठीक है, इतना मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा कि P कार्डिनलिटी की फील्ड है मान, ठीक, फाइनाइट फील्ड ZP। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, तो देख लीजिए कि कई बार पूछा जाता है। सो P टू द पावर n माइनस 1, P टू द पावर n माइनस P, ZP है ना n, ठीक है। P टू द पावर n माइनस P स्क्वायर, ये पावर बढ़ती जाती है कब तक, एक इंडेक्स पहले, क्योंकि अगर P टू द पावर n हो जाएगा 0, फिर पूरा 0 हो जाएगा, तो उस समय भी याद रख सकते हैं कि P टू द पावर 0 से लेके P टू द पावर n माइनस 1 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं GL2 Z2, इसका ऑर्डर मुझे बताइए क्या आएगा। P का वैल्यू क्या है 2, सो 2, n का वैल्यू क्या है 2, दिस, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 एंड 2 स्क्वायर, अब आगे नहीं जाएगा, 2 स्क्वायर नहीं होगा ना, ये ठीक है। ये आ जाएगा 3, ये क्या आएगा 6, और 6 ये सर क्या क्या समर्पित नहीं हो जाएगा सर? तो है, लिख दिया। ये गुड्डू जी लिख दिया भाई। चलिए अब देखिए, तो GLnR का ऑर्डर पता होना चाहिए था, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा GLnR के अंदर। So ऑट ऑफ Z2 cross Z2 is isomorphic to this and S3 also, because Z2 क्या है K4, और K4 का किसके आइसोमॉर्फिक है, Z से। इसको अगर आपको एनालाइज करना है तो आप सोच के देखो क्या, कि आपको K4 से K4 पे 1 1 on 2 मैप चाहिए, ठीक है। सोच के देखो, E
ए बी सी, ई ए बी सी, ठीक है कि नहीं, और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो देखो होमोमॉर्फिज्म में दिक्कत नहीं आई क्योंकि इधर भी 2 एलिमेंट वाले, 2 ऑर्डर वाले, इधर भी 2 ऑर्डर वाले, ठीक है। तो आप इसमें से सोचना कि कैसे टोटल 6 फंक्शंस बनेंगे, आप खुद ही देख पाओगे। और क्योंकि कॉम्पोजिशन में फंक्शंस इधर उधर रहते हैं, मतलब दे नीड नॉट फॉलो दैट कॉम्पोजिशन, मतलब क्या, कॉम्पोजिशन नीड नॉट बी दिस कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे K4 को एनालाइज करना, आपको पता चल जाएगा कि बाकी सब कैसे आए होंगे, लेकिन इन जनरल आप फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले याद रखोगे तो चीजें आसान रहती, खासकर ऑर्डर ऑफ K4, क्योंकि SN तो ठीक है, ZN UN हो गया, UN का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ UN इज 5n, ठीक है। तो कल मुझे याद दिला देना, UN भी बता दूंगा, बुकलेट में वैसे लिखा है, लेकिन आप लोग बुकलेट को पढ़ते नहीं है, ये मैंने कई बार महसूस किया है, ठीक है। इसको एनालाइज करके आना, नहीं करो, नहीं आए तो तुरंत मुझे पूछना कल स्टार्ट करके। सर सारे ग्रुप्स के ऑटोमॉर्फिज्म निकलते हैं क्या, जैसे कि सी स्टार है या फिर फैक्टर ग्रुप है? बिल्कुल बिल्कुल सबके निकलते हैं, ऐसा नहीं है। ऑटो देखिए किसी में होगा, किसी में ट्रिवियली होगा, लेकिन ये सब चेक करना हमारे लिए, मतलब इस टाइम इंटरवल के अंदर इतना आसान काम नहीं है। कैलियन उठाइए, हाइंस्टाइन उठाइए, बहुत सारी चीजें आपको इस तरह की मिलेंगी अलग अलग, है ना। सर गैलियन का पीडीएफ देखे हैं सर, वो तो लगता है कि रामायण है सर, उसमें गैलियन नहीं कहाँ नहीं, हवा पानी लगता है। मैं बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ ना, इस तरह से आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पाया है तो आप भी नहीं कर पाए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पूरा मेरा कोर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, बुकलेट को फॉलो कर लीजिए, यस सर। जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बना लीजिए, थोड़ा मेहनत करिए घर पे, 3-4 घंटा पढ़िए जरा बुक उठा के, उसके जितना बाद पढ़ा है उतना उतना कुछ सर तो नहीं नहीं, देखे तो कि समझ आप अथी पढ़िए, आ रहा है देखिए सर, आप लोग यही तो गलती कर दिखाई रहे दे हैं रहा ना, था। क्योंकि अभी क्या है, आप जितना मैं पढ़ाया उतना आप पढ़ लिए, ऐसा नहीं, उस अंडरस्टैंडिंग को लेके आगे जाना है, आप आगे नहीं जा रहे, इसलिए गैलियन जैसा बुक आपको टफ, बहुत सुंदर बुक है, कोई टफ नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तभी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो। ओके सर।